बसपा का कैंडिडेट है भगवान 3 लाख वोट ले जा तो मैं जीत जाऊंगा, ये तो कोई बात नहीं है भाई। की करे तो बहुजन समाजवादी पार्टी से दारा सिंह भी मैदान में थे और समाजवादी से हरिंदर मलिक और भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर संजीव बालियान। कितनी वोटों का अंतर आप माने हार जीत जो होगी आपकी बात? तो पिछड़ी जाति के जो लोग हैं वोट जो है दारा सिंह प्रजापति को देंगे। सैनी हो, पाल हो, कश्यप हो, प्रजापति हो, धीमान हो, जितनी पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं। अब आप ये देख लो, जब हम 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ थे तो समाजवादी पार्टी को मजबूती मिली थी, हम लोगों को मजबूती मिली थी। आज हम लोग एनडीए के साथ है तो निश्चित रूप से एनडीए को मजबूती मिली है, बहुत मजबूती मिली है। नमस्कार, मैं हूं गौरव चौटाला, आप देख रहे हैं न्यूज 80। 2024 लोकसभा चुनाव का सोर्स थम गया है। आज हम मौजूद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में, जहां पर इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने हरिंदर मलिक को मैदान में उतारा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर संजीव बालियान को तीसरी बार मैदान में उतारा था। आज हमारे इस चुनाव के बीच में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद है कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार। इनसे इनका आंकड़ा जाने के कि क्या आंकड़ा है, कितनी सीटें ये अब की बार ले रहे, क्या प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया नारा कि अब की बार 400 बार, क्या ये कितना सही है और कितना इसका असर इन्हें अब की बार चुनाव में देखने को मिला है। जी मंत्री जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। 400 पार का नारा दिया है प्रधानमंत्री जी ने, कितना ये सही है कि क्या आप 400 पार सीटें कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्यों नहीं कर पाएगी, निश्चित रूप से कर पाएगी। जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है 400 पार का, वो भी साकार होगा। मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में टारगेट ये दिया है कि हमें 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीतनी है, वो भी पूरी होंगी। देखो, उसका कारण है, सबसे बड़ा कारण ये है, जिस पार्टी को, जिस प्रत्याशी को, जिस गठबंधन को सभी समाज के लोग वोट करते हैं, ऐसा कोई समाज अछूता नहीं है जो एनडीए गठबंधन को वोट नहीं कर रहा। तमाम सभी समाज के सभी वर्ग के लोग जो है वोट कर रहे हैं, उत्साह के साथ वोट कर रहे हैं। और सभी सीटें, हम चाहे वो किसी भी चरण की बात कर लो, आप पहले की, दूसरे की, तीसरे, चौथे, अगर हम बात पहले चरण की करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी से दारा सिंह भी मैदान में थे और समाजवादी से हरिंदर मलिक और भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर संजीव बालियान। कितनी वोटों का अंतर आप माने हार जीत जो होगी आपकी बात? देखो, अंतर तो नहीं कह सकते। देखो, अंतर का तो पता लगेगा जिस दिन मतगणना होगी 4 तारीख में। मैं इतना कह सकता हूँ, हम लोग मुजफ्फरनगर भी अच्छे अंतर से जीतेंगे, कैराना भी अच्छे अंतर से जीतेंगे, बागपत हो, सहारनपुर हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश की तमाम सभी सीटें हम लोग जो है बड़े अंतर से और एक अच्छे अंतर के साथ में जीत के जाएंगे। वो इतना कह सकता हूँ। दावा तो आप कर रहे हैं, और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है हरिंदर मलिक, वे कह रहे हैं कि इन्हें तो हवा भी नहीं आएगी। चलो, उन्हें कहना चाहिए, अभी थोड़े कहेंगे हम आज ही हार जाए। नहीं तो आप 4 तक तो कहेंगे ना। आंकड़ा तो होगा ना कि किस आंकड़े से आप अपने आपको जीत बता रहे हैं कि भाई हम जीत रहे हैं, वो सही इसलिए तो सभी कह रहे हैं कि भाई हम भी जीत रहे हैं। सबसे बड़ा तो आंकड़ा यही होता है ना कि जहां सर्व समाज के लोग वोट देते हैं वही जीतता है। तो बात मानोगे नहीं मानोगे? बहुजन समाजवादी पार्टी से दारा सिंह है, वे कह रहे हैं कि मैं तो 5.5 लाख वोट। क्यों? उनके पास क्या आंकड़ा है 5.5 लाख वोटों का? क्यों पिछड़ी जाति के वोट, क्यों पिछड़ी जाति के जो लोग हैं वोट जो है दारा सिंह प्रजापति को देंगे? सैनी हो, पाल हो, कश्यप हो, प्रजापति हो, धीमान हो, जितनी पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, वो तमाम सारी जातियां जो है नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट करती हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का कैडर का वोट है, वो भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है। ये पहले भी खड़े हुए। अच्छा, एक नारा दिया गया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें एनडीए गठबंधन ले रहा है। हाँ। क्या वो कुछ कमी तो नहीं रहेगी इनकी बार? नहीं तो ये तो बाद में पता लगेगा मतगणना के बाद। कुछ ही घंटे रह गए ना मतगणना। घंटे हमें दिन में रह गए, घंटे रह गए हैं। आप देख लेना, एक तरफा एनडीए की सरकार बनेगी देश में। देश के लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, क्योंकि देश के लोग ये भी चाहते हैं कि हमारा देश आज विकासशील श्रेणी में आता है, डेवलप्ड कंट्री में नहीं आता, तो डेवलपिंग कंट्री में आ रहा है। तो चाहते हैं विकसित देश बने। और नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने नारा दिया है कि जब देश की आज़ादी को 100 वर्ष हो जाएंगे 2047 में, तो हमारा देश उस समय विकसित होना चाहिए। तो उसमें हमें सब लोगों को सहयोग करना कर रहे हैं। जैन चौधरी एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं, कितना असर अब देख रहे हैं कि भाई फर्क पड़ा है इस बात? अब आप ये देख लो, जब हम 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ थे तो समाजवादी पार्टी को मजबूती मिली थी, हम लोगों को मजबूती मिली थी।
आज हम लोग एनडीए के साथ है तो निश्चित रूप से एनडीए को मजबूती मिली है, बहुत मजबूती मिली है पश्चिम में, जहां हमारा प्रभाव क्षेत्र है, और हम लोगों को मजबूती मिली है। अच्छा, एक चर्चा आपके बहुत जोरों से चली कि भाई इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी है, अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो हरिंदर मलिक, कैराना में इकरा हसन, बड़ी जोरों चर्चा है कि भाई अब की बार जो है इकरा हसन जीत रही है कैराना से, मुजफ्फरनगर से हरिंदर मलिक है, या बाग बिजनौर की बात करें या सहारनपुर की, बड़े दावे की जा रहे हैं और चर्चा भी बहुत है। देखो एक बात बताओ, 2019 का चुनाव हुआ था, 2019 में भारतीय जनता पार्टी सामने थी, हम लोग भी उस समय विपक्ष में थे, सपा का, बसपा का, लोकदल का और कांग्रेस का भी गठबंधन था। क्या असर हुआ था? आज बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ रही है, उसका अपना कुछ अपना अलग बेस वोट है, वो अलग जाएगा, उसकी पूर्ति ये लोग कहां से करेंगे भाई? अच्छा, एक जो हमारे दर्शक है आपसे जानना चाह रहे कि आपका जो आंकड़ा है वो आप एक बार समझा दो कि किस आंकड़े से आप मुजफ्फरनगर की सीट को जिता रहे हैं। नहीं, ये आंकड़ा नहीं समझाया जा करता, नहीं, एक बार आकलन होता है, आंकड़ा नहीं होता, आकलन होता है कि आकलन होता है, हर कार्यकर्ता का, हर नेता का अपना आकलन होता है। हम लोगों ने एनडीए के प्रत्याशी को लड़ाने का काम किया है, हम लोगों जमीन पे हम लोग गए हैं, जमीन पर की स्थिति हमें मालूम है ना, किस तरीके की स्थिति देखने को मिली, क्या भाई सभी समाज का देखो, हम लोगों को वोट मिल रहा है। अच्छा, राजपूत समाज ने विरोध भी करा, पंचायतें चली लगातार, और भी जो पाल समाज की बात कर लो, दलित समाज की बात कर लो। अच्छा, दलितों की वोट किस तरीके से मान रहे हैं आप? दलित समाज की वोट एनडीए को मिली है, तादाद में वोट एनडीए को मिली है। प्रजापति समाज भी था, ये कह रहे हैं कि भाई प्रजापति आए बहुजन समाज नहीं, पहले भी आए थे, 19 में भी आए थे, 22 में भी वोट लोगों ने, दूसरी पार्टियों ने प्रत्याशी बनाए थे, अलग अलग जातियों के लोगों को प्रत्याशी बनाने का काम किया, क्या उन लोगों को वोट दिया? लोगों ने, सब लोगों ने जो है एनडीए वोट करने का काम किया है, देश के नाम पे, राष्ट्र का ये चुनाव राष्ट्र का चुनाव है, देश का चुनाव है, ये छोटी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये पूरे देश का चुनाव है। देश के सामने विकल्प है नरेंद्र मोदी, विपक्ष के सामने क्या विकल्प है? किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे भाई आप? कोई कैंडिडेट है इनके पास? तो क्यों उनको वोट देंगे लोग? सीधी सी बात, कोई वोट नहीं दे रहा। अच्छा, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वे एक बात को लगातार कह रहे हैं कि भाई अगर बसपा वाला इतनी वोट ले जा तो मैं जीत रहा। तो उनकी क्या मेहनत है फिर? उनकी क्या मेहनत है? यदि उनका उनका दारमदार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई है कि भाई बसपा का कैंडिडेट है भगवान, 3 लाख वोट ले जा तो मैं जीत जाऊंगा, ये तो कोई बात नहीं है भाई। अरे बीएसपी कैंडिडेट नहीं जा रहा भाई, 1+ पर रहेगा कहीं भी बस। अच्छा, अब की बार मुद्दे क्या रहे कि भाई मुद्दों का जो जनता के बीच में भी गए हैं, कुछ नाराजगी भी रही जनता के बीच में। 10 साल सरकार में हम लोग रहे हैं, हर वोटर को, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। कुछ लोग शालीनता से कह देते हैं, कुछ थोड़ा सा अग्रेसिव रूप में कह देते हैं, लेकिन वोट उन्होंने एनडीए को दिया है। आप राजपूत समाज की बात कर रहे थे, देखो राजपूत समाज हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी का एक कैडर वोट रहा है, और राजपूत समाज ने हमेशा जो है जहां भी देश की और राष्ट्र की बात आई है उनके साथ में खड़ा हुआ है। कुछ लोगों की नाराजगी थी, कुछ लोगों का सुनियोजित षड्यंत्र भी था, तो लेकिन वो नाकामयाब हुए। जिस दिन वोटिंग हुआ, मुझे पूरी उम्मीद है कि राजपूत समाज का एक एक वोट जो है एनडीए गठबंधन को मिला हुआ, कुछ छुटपुट छोड़कर। ये तो कह रहे हैं कि अब की जो है ठाकुर समाज हमारे साथ था। 4 तारीख पता लग जाएगा ना उन्हें, 4 पता लग जाएगा कहाँ। अच्छा, आप लोग तो कह रहे हैं कि भाई अब की बार 400 पार। उधर तो कल उन्होंने एक मीटिंग बिठा ली है इंडिया गठबंधन ने, वे कह रहे हैं कि हम जो पीएम का चेहरा पे चर्चा करेगी कि पीएम कौन होगा। जब वे घोषित कर देंगे फिर उस पर टिप्पणी करेंगे। घोषित तो करें पहले, में नहीं होना घोषित, आज तक नहीं हुआ। तो यही है कि अब की बार जो 400 पार का नारा आप पूरा करेंगे, पूरी उम्मीद है। मैं जो जिस उत्साह के साथ में जनता ने, सर्व समाज के लोगों ने वोट किया है, ये 400 का नारा भी साकार होगा। और निश्चित रूप से आप ये गांठ बांध लीजिए कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस देश की जनता जो है नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार मौका देने जा रही है, बस इतनी बड़ी बात ही है। क्या मुजफ्फरनगर संजीव बालियान हैट्रिक लगा पाएगा? 100% कह रहा हूँ, 100 में जो आपको आगे जोड़ना जोड़ लो। संजीव बालियान भी जीतेंगे, इकरा हसन हारेगी, प्रदीप चौधरी जीतेंगे वहां, चाहे बागपत देख लो, सहारनपुर देख लो, ये सारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एनडीए ही सारी सीटें जीतेगा। अच्छा, एक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने लगातार जो है ईवीएम पर अपने निगरानी कैंप लगाया हुआ है, पहरा दे रहे कि कहीं बेईमानी ना कर ले। ऐसा है, वो आगे की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। 4 तारीख में उन्हें बेचारों क्या कहना, जब वो हारेंगे तो एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। पहले से उन्होंने जो है स्क्रिप्ट तैयार करनी चाहिए, ईवीएम पे पहरा देना चालू कर दिया, फिर ईवीएम पे सवाल खड़े करेंगे, ये अपने कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर सवाल खड़े करेंगे,
फिर कल को ये कहेंगे हमारी पार्टी ने ये ऐसे गलत किया, कुछ गलत, ये गलत किया, वो गलत किया, तो ये अपने बहाने। अच्छा, आप ये ईवीएम पर जो पहरा है, आप इसे कहां तक सही मानते हैं? वो कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार कोई बार कर भी लेते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ईवीएम कुछ नहीं है, निर्णय देश की जनता को करना है। अच्छा, आप भी जब पहले अखिलेश यादव के साथ थे, आपने भी तो पहरा लगाया था। नहीं, हमने नहीं लगाया था, हमारे कार्यकर्ताओं ने लगाया था। ऊपर से कोई आदेश, लेकिन तो कुछ आदेश तो आप नहीं, अगर मन में एक सुनो, शंका तो हमने होगी ना। नहीं, मेरे मन में कोई शंका नहीं थी, ठीक है, उस समय प्रशासन पे पूरा विश्वास था, और प्रशासन आज भी, सरकार में हम लोग निष्पक्ष काउंटिंग होगी, आप देख लेना। ये कार्यकर्ता की भावना का अनुरूप जो है पिछली बार हमने लगाया था, लेकिन जब रिजल्ट आया हमने देखा उसमें कुछ भी नहीं आया यार। ये खामखा हमने वहां 20 दिन हम अपने कार्यकर्ताओं को परेशान करा, कुछ नहीं था वहां। तो हमारे साथ मौजूद थे कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार का कहना यही है कि जो प्रधानमंत्री द्वारा नारा दिया गया है कि अब की बार 400 पार, उसे हम साकार करेंगे। और ईवीएम पर भी इन्होंने कहा है कि जो ईवीएम पर विपक्ष ने पहरा बिठाया है वो भी शून्य के बराबर है। गौरव चौटाला, न्यूज 18, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट।